आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, उसके परिणाम कब जारी होंगे पेपर 1 के, यानी टीआरई 1 की जो बातें हैं उसको लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि अब इसके चैप्टर क्लोज हो गए हैं। अब इस पर बातें जब कब होगी, जब शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस आएगी तब हम इस पर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की चीजें बीपीएससी की तरफ से हुई और बीपीएससी ने कहा, बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कहा है कि हम शिक्षा विभाग की प्रतीक्षा सूची के इंतजार में हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर कुछ होना है या नहीं होना है, ये तो समय के वक्त की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 1 के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो बातें हैं, जो तैयारी है कोर्स संबंधित, इसलिए सभी साथियों से जो पिटिशनर बनना चाहते हैं प्लीज मेरे नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द करें। अगर आप बैठे हैं यूं ही, खासकर डेट ऑफ बर्थ वाले वो जो छूट गए हैं या 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वाले छूट गए हैं, तो उनका पिटिशनर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता है कि 1 to 5 से लेकर और 6 to 8 में तो सीट नहीं थी, 9 10 और 11 12 यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी में पद खाली थे। इसलिए सभी जगहों को भरने की जरूरत है और इन सारे मुद्दों पर लगातार जो अपडेट चल रहा है कि काफी लोग जो है वो चाहते हैं कि अगली बैठक बुलाई जाए। तो आप सबको बता दें कि कल हम बैठक की अनाउंसमेंट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगली जो बैठक बुलाई जाएगी उस बैठक में सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और कोर्स संबंधित जो चीजें होंगी उसी पर आपको अपडेट कराएंगे। और सब साथी, कई लोग जो लगभग 100 के आसपास पिटिशनर बनने को है, तो सभी साथियों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिटिशनर बनेंगे ताकि हम लोग के कोर्ट में जो संबंधित चीजें हैं उसमें मजबूती प्रदान होगी। कई साथी काफी समस्या है, कोई डेट ऑफ बर्थ को लेकर छूट रहा है, कोई 1 2 नंबर को लेकर, कोई 5 नंबर, और कई लोग के पास काफी गड़बड़ी है, कंप्यूटर साइंस के काफी अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्या है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि बटन पेज की बहाली पर समस्या को लेकर जो भी चीजें हो रही है उस पर आपको अपडेट करा दिया और निश्चित रूप से हम लोग बैठक के माध्यम से कोर्ट संबंधी जो जानकारी निकल कर आएगी या एफिडेविट के माध्यम से जो साइन सिग्नेचर होगा या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सब चीज हम अपने तरीके से देख लेंगे ताकि फाइल करने की प्रक्रिया में हम लोग आ सके। इसके लिए जल्द से जल्द आपको बैठक से यानी कल ही आप लोग को सूचित किया जाएगा। अब सेकंड फेज की बहाली में भी काफी समस्या है, तो उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है, जिला से जो सूची आएगी उसको लेकर भी काफी है कि थंब इंप्रेशन उसके लिए जांच हो रही है, दोबारा जो है समस्या हो रही है, यानी 30 से लेकर 1 तक जो है वो समस्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो आया उसका डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड किया गया है, उसका पोर्टल खोला गया है। फिर 3 से 7 तक जो है सेकंड फेज की बहाली में जो रिजल्ट आया उसकी समस्या के लिए जो कोई डॉक्यूमेंट में कहीं किसी का फोटो मिलान नहीं हो रहा है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है। तो सारी चीजें पर इतना है कि अब जो बातें हैं 3 से 13 तक जो चीजें हैं उसमें यह है कि सेकंड फेज की बहाली पर कुछ भी समस्या है तो आप उसके साइट पर जाकर सेक्रेटरी के नाम से पोर्टल पर अपना आवेदन दायर कर सकते हैं और वो भी शपथ पत्र के साथ यानी एफिडेविट के साथ। तो साथियों सभी से एक आग्रह है कि सेकंड फेज की बहाली में जो भी समस्या आ रही है उसको अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको शपथ पत्र के माध्यम से दायर करें, लेकिन आप बेफाजुल यानी अनग्रंथ या मनग्रंथ कुछ भी कहानी बनाकर आप मत दायर करें, नहीं तो अंततः आपके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई चल रही है। कई जिलों सूचना आ रही है कि शिक्षक योगदान करने के बाद गायब हो गए, आज भी लगभग 150 के आसपास शिक्षक जो है उनकी सूची नहीं मिल रही है, तो काफी समस्या है। इसलिए प्रथम पेज की बहाली पर जितने भी अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। और जो छात्र संबंधी जो समस्या है उसको लेकर लगातार हम बैठक बुला रहे हैं और बैठक के माध्यम से जो कोर्स संबंधी चीजें हैं उसको हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और अगली जो जानकारी होगी आपको, आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रथम फेज की बहाली पर इतना जरूर है कि हम लोग का जो प्रयास था यानी हम लोग का जो प्रोटेस्ट चला घेराव किया गया बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का और लगातार जो विभाग पर आयोग पर जो कार्रवाई चल रही थी उसी के मद्देनजर लोग है लगभग 2773 रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट संबंधित चीजों से यानी माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की जाएगी उससे कहीं न कहीं छात्र अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, खासकर वो जो पिटिशनर बनते हैं। तो ज्यादा संख्या में पिटिशनर बने ताकि कोर्ट में हम लोग का एक राहत मिल सके। साथियों ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, कल आपको अपडेट कराएंगे अगली बैठक कब हो रही है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, ऐसे ही आपको भी वेब कॉपी मिल जाएगी जो आप अपना लॉगिन करेंगे और आप अपने आईडी को, तो अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से अपनी वेब कॉपी का OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये कि हमने OMR जो मेरा जो OMR से है वो नंबर ज़्यादा आ रहा है बट उसमें कम नंबर दिखा रहा है या फिर उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ है। तो एग्जैक्ट क्या नंबरिंग हुई है, क्या मार्क्स आपको मिले हैं, ये आपको आपके जब मार्क्स आ जाएंगे आपके लॉगिन आईडी पर तब पता चल जाएगा। तो इसलिए आप तब तक का वेट करिए, बाकी इसमें क्या घपलाबाजी हुई है क्या नहीं हुई है वो तो आगे पता चल ही जाएगा। तो OMR आप चेक कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, उसको मिला भी सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है वो मैं आपको बता दूंगा और जो सीटों का जो बंटवारा है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे की वीडियो में। हाँ तो फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अभी जो मैंने 6-7 कैटेगरी का जो रिज़ल्ट आपको बताया है कि जहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी और उसके एज़ कम्पेयर टू रिज़ल्ट्स को बहुत कम दिया गया है, वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है उसमें कट ऑफ ऑलरेडी 2-3 नंबर भी कम जा सकती है। मतलब अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बांग्ला की बात करूँ, पर्शियन की बात करूँ, फिर यहाँ पे आपका आ गया उर्दू की बात करूँ, यहाँ पे अरेबिक की बात करूँ या फिर संस्कृत की बात करूँ या फिर आपका ये सोशल साइंस की बात करूँ, तो इन सारे सेक्शंस में अगर आपके 3 नंबर तक भी कम हैं कट ऑफ से तो आप थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसी से ऑलरेडी कम रिजल्ट दिया गया है। ऊपर से इसमें से कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कितने लोग छोड़ के भागेंगे, कितने लोग 11-12 में जाएंगे, कितने लोग और कहीं चले जाएंगे। तो कुल लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपके 3 नंबर तक कम होने के चांसेस बने रहेंगे। जो भी आपका कट ऑफ रहा है पहले उससे 3 नंबर, मान लीजिए जनरल में आप रहे हो 80 नंबर गया हो तो उससे 3 नंबर कम करके आप मान सकते हैं 70 नंबर तक आपका एक तरह से उम्मीद रहेगा। बाकी जो अदर सेक्शंस में है तो अदर सेक्शंस में जो बचा हुआ जो सेक्शंस है उसमें 1 से 2 नंबर का कट ऑफ आपको मतलब डाउन होने का चांसेस रहेगा, 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर ऐसे ही डाउन होगा। अब मैं फ्रेंड्स जो आपको बताता हूँ इसी तर्ज पर जैसे मैंने 9th-10th का आपका पूरा डाटा दिया ना, उसी तरह से आप 6 to 8 में भी मान के चलें, उसी तरह से 11-12 में भी मान के चलें आप, और 1 से 5 में भी मान के चलें। तो इन सारे जगहों पर भी क्या है ना फ्रेंड्स की वैकेंसीज़ की तुलना में जो है वो रिजल्ट कम दिया गया है हर सेक्शंस में। आप खुद उठा करके देखिएगा कि आपका सेक्शंस में कितना कम दिया गया। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि 6 to 8 में मैथ साइंस का जनरल का, मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ अभी आपको, जनरल मेल बता रहा हूँ। जनरल मेल में 2215 सीटें हैं, शायद 2275 सीटें, सॉरी 2275 सीटें, जिसमें से रिजल्ट सिर्फ 1900 लोगों का दिया गया। मेल की मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर टोटल सीटों में अगर इसको काउंट करेंगे तो अगर 32,000 रिजल्ट
वो था, तो करीब तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए होंगे तो 25-26 हज़ार रिजल्ट दिए हैं, यानी 6-7 हज़ार रिजल्ट उसमें भी नहीं दिए हुए हैं, 6 to 8 में भी नहीं दिए हुए हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जो रिजल्ट नहीं दिया गया है, हो सकता है उसको आगे चल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे भागेंगे इधर उधर, इस जैसे मल्टीपल रिजल्ट, जैसे मान लीजिए 6 से 8 में वैकेंसी में नाम उनका नाम आया है, 9 से 10 में भी आ गया, 11 से 12 में भी आ गया, तो 11 से 12 में चले जाएंगे तो ये 2 जगह सीट खाली करेंगे ना, तो उसी तरह से सीट बहुत ज़्यादा खाली होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका 1-2 नंबर कम कट ऑफ है, मतलब आपका नंबर कम है, तो आप उम्मीद पूरा रखिए कि आपका सप्लीमेंट्री में हो जाएगा। और जहाँ पे सीट और रिजल्ट की जो मतलब कंपैरिजन है, अगर वहाँ पे रिजल्ट बहुत कम दिया गया है सीटों की तुलना में, तो वहाँ पे आप 3 नंबर तक भी अपने कट ऑफ को डाउन मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दिया। बाकी मैं बता दूँ नियुक्ति पत्र का, तो 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में नियुक्ति पत्र देने की बातें लोग कह चुके हैं, कन्फर्म हो चुका है। तो इसके बीच में आपको नियुक्ति पत्र कभी भी मिल जाएगा। अभी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोगों की बीआरसी में चल रही है, जो कि स्कूल की तरफ से होता है, स्कूल जाना होता है। तो कुछ लोगों का डाइट में चल रहा है, जो कि 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होती है। तो आप देखते हैं अगला नियुक्ति पत्र कब आता है। तो नियुक्ति पत्र मेरे हिसाब से 15 तारीख तक बोले हैं, तो दे भी देंगे 15 तारीख तक। तो 15 जनवरी तक आप लोग का वेट रहेगा। बाकी मैं आपको बताऊं तो आपका जो कट ऑफ मैंने आपको डिसाइड किया, बाकी आप आगे का वीडियो देख लीजिए। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट किया है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को